छुप के क्यों हुई मुलाकात? ये फिर तो खुलेआम होनी चाहिए मुलाकात। ये वो मुलाकात करवा रहा है और उसमें ये फैसला हो रहा है बकौल इमरान खान के कि जनरल बाजवा साहब ने कहा इमरान को कि तुम केपी के पंजाब असेंबली तोड़ दो। और जो शख्स मुसलसल तौर पर यह कह रहा है कि जनरल बाजवा ने उसकी हुकूमत गिराई, पहले तो कहता था कि अमेरिका ने गिराई, फिर आखिर एक नतीजे पे आया कि जनरल बाजवा ने उसकी हुकूमत गिराई। फिर वो उसके मशवरे पे वो खैबर पख्तूनख्वा की और पंजाब की हुकूमत डिसॉल्व कर रहा है। एक ये बात कि ये मशवरा जनरल बाजवा ने अगर दिया तो क्यों दिया, सवाल निशान है। उसके बाद जनरल बाजवा साहब इमरान खान से क्यों मिले ऐवान सदर में, ये एक और सवाल निशान बनता है। फिर एक और चीज कि बकौल इमरान खान के उसने जनरल बाजवा के कहने पे खैबर पख्तूनख्वा की और पंजाब की असेंबली तोड़ी, तो क्या सुप्रीम कोर्ट इस पूरे गैर आईनी साजिश पे कह सकती है कि जी इलेक्शन करवाए जाएं? और क्या वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो असेंबली टूटी, क्या उनकी कोई लीगल वैल्यू रह जाती है, नहीं रह जाती है? क्योंकि इमरान खान अगर कह रहा है कि मैंने आर्मी चीफ साहब के हुक्म पे, जो कि आर्मी चीफ साहब का डोमेन ही नहीं था कि तुम 2 असेंबलियां तोड़ दो, मैंने असेंबली तोड़ी, जो गैर आईनी हुक्म माना इमरान खान ने, तो क्या उस पर सुप्रीम कोर्ट जिस तरह बज़िद है और जिस तरीके से इमरान खान को फैसिलेट किया जा रहा है, उनके राह में उनके लिए एक राह हमवार करने की नाकाम कोशिश की जा रही है, पूरी फुली सपोर्ट की जा रही है। और जिस तरह आप तो चीजें सामने आ गई, आज वाला भी जो ऑडियो लीक आई है साकिब निसार की, साकिब निसार का पूरा रोल, जितना भी टाइम वो चीफ जस्टिस रहा, जितने भी उसने फैसले दिए, जितने भी केसेस में उसने वो पार्टी बना, जो सो मोटो नोटिस जितने उसने लिए, ये सारे सवाल निशान बनते हैं इन सारी बातों के बाद कि जज किस तरीके से किसी को कह सकता है कि जी तुम फलानी पिटीशन पढ़ो, तुम फलाना कश्मीर में जो हुआ है उस पर तुम लोग जो है ये एक्शन लो। क्या ये जजों का काम है? क्या जजों का जो ओथ है या उसकी इजाजत देता था? और क्योंकि ये पूरा एक नेक्सस था, जो हम कहते हैं कि साकिब निसार पहले दिन से लेके इमरान खान के लिए जो उसको सादिक अमीन करना, फिर मुखालफों के लिए सजाएं देना, मुखालफों के लिए वो मखसूस बेंचें बनवाना, जो पूरा सवाल है वो मखसूस बेंचें जिनसे अपने मर्जी के तमाम फैसले लेना, मुखालफों की पगड़ियाँ उछलवाना, मुखालफों की किरदार कुशी करना, इस तरह के कोर्ट्स में रिमार्क्स देना कि वो मीडिया में हाईलाइट हों, मुखालिफ पार्टियों के लिए ये लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं थी। ये पूरा एक नेक्सस था। ये डॉट्स अगर जोड़े पूरा नेक्सस था, तो क्या ये नेक्सस ये अवाम को काबिल कबूल हो सकता है? क्या जितने भी फैसले साकिब निसार ने किए वो सारे के सारे अंडू नहीं होने चाहिए? जो डायरेक्शन साकिब निसार ने की, मैं तो कहूंगा वो पीटीआई का एक टाइगर फोर्स का एक कारकुन था। और आज भी जो लोग गैर आईनी तौर पर इमरान खान की मदद कर रहे हैं, गैर कानूनी तौर पर इमरान खान की मदद कर रहे हैं अपनी कुर्सियों की, जिसके लिए उन्होंने हलफ लिए हुए हैं, उन हलफ की बावजूद उस हलफ को तोड़ रहे हैं, आईने पाकिस्तान को तोड़ रहे हैं, पार्लियामेंट को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, एक खुद अपने आप को डिक्टेटर बना के बैठने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को इंपोज कर रहे हैं, लोगों को हुक्म दे रहे कि 1 घंटे के अंदर मुज़ाकरात करो। वो होते कौन है मुज़ाकरात का हुक्म देने वाले? एक पॉलिटिकल पार्टी को दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के लिए। और कौन से आइन की शिक के तहत कह रहे हैं? आईने पाकिस्तान में कहां लिखा हुआ है? कौन सा आइन पाकिस्तान में कहता है कि आप डायरेक्शन दे के फलानी पॉलिटिकल पार्टी तुम फलानी पॉलिटिकल पार्टी से मुज़ाकरात करो? ये सारी गैर आईनी काम हो रहे हैं, ये सारे गैर कानूनी काम हो रहे हैं। और इस तरह की ऑडियो लीक्स के बाद पेश हो रहे हैं, तो क्या इस मुल्क में जुडिशियल कू लगाने की कोशिश की जा रही है? पिछले 7-8 सालों में जो ऑलरेडी जुडिशरी का जो रोल अनफॉर्चुनेटली एक मुतनाज़ा रहा है, वो इदारे जो पूरी कौम की एक उम्मीद होने चाहिए, वो इदारे जो पूरी कौम के लिए एक होप होनी चाहिए कि जी हाँ, मुझे अगर मेरे साथ कोई फलां ज़्यादती करेगा, मुझे फलां अदालत इंसाफ मिलेगा। वो इंसाफ के इदारे, उसमें चंद लोग बैठे हुए हैं, सबके लिए नहीं, सबके लिए काफ़ी इज्जत है, वो चंद लोग
जो अपने जाती पसंद नापसंद, सियासी वाबस्तगी या कोई और बेनिफिट्स या कोई और मरातें के तौर पर जो इस तरह की पार्टियां बने हुए हैं और आईन धज्जियां उड़ा, क्या ये सवालिया निशान नहीं है इस पूरे सिस्टम पर? और फिर मैं कहूंगा कि इमरान खान जो कि पहले दिन से पपेट था, जो पुतली तमाशा के तौर पर इसकी डोरें कहीं और से हिल रही थी, पहले डोर इसकी किसी और ने पकड़ी थी, किसी कोई और इसकी डोर पकड़ने के लिए बेताब हो रहा है। पहले किसी और की उंगलियों पे नाचता था, किसी और की उंगलियों पे नाचने के लिए तैयार है ये शख्स। और उसके साथ साथ जो सदर पाकिस्तान, उसका जो रोल है, ये सारी गैर आईनी काम है। मैं कहता हूं इस पे सुओ मोटो नोटिस होना चाहिए कि आरिफ अलवी के पास जनरल बाजवा और इमरान खान की मुलाकात, इस पे सुओ मोटो नोटिस होना चाहिए। इमरान खान के इंटरव्यू पे सुओ मोटो नोटिस होना चाहिए कि वो कहता है कि मैंने एक आर्मी चीफ के कहने पे, जनरल बाजवा के कहने पे मैंने केपीके की और पंजाब की असेंबली तोड़ी, इस पे सुओ मोटो नोटिस होना चाहिए। और आइन और पाकिस्तान की रोशनी में फिर जो कानून बोलता है वो किया जाए। जबकि वहां का वजीर आला पंजाब का कहता रहा कि 90% लोग असेंबली नहीं चाहते कि तस्वीर टूटे, लेकिन आपने बकौल इमरान खान के कि जनरल बाजवा के ने असेंबली तोड़ी। इस पूरी साजिश को बेनकाब होना चाहिए कि कौन इस वक्त मुल्क में आइन और कानून का तमाशा बना रहा है। यह शख्स, इसने पहले फौज को बदनाम करने की कोशिश की, इस शख्स ने किसी दौर में अदलिया को बदनाम करने की कोशिश की, यह अब पूरे मुल्क को बदनाम करने के पीछे लगा हुआ है। यह पूरे पाकिस्तान का नक्शा पूरी दुनिया में जो है, ये जो इमेज पेश कर रहा है, ये एक सवाल निशान है कि ये, और मैं हम कहते हैं, मुझे कोई शक नहीं, किसी और को शक हो ना हो, और मैं हल्फिया कह सकता हूं कि ये शख्स पाकिस्तान के खिलाफ साजिश कर रहा है। और ये साजिश पाकिस्तान में नहीं बन रही है, कहीं और बन रही है, लेकिन उसमें मेन किरदार, उसका पेड डाउट इमरान खान है इस वक्त, जो उनके टुकड़ों पे पल रहा है, उन हमारे दुश्मन ममालिक के, और उन दुश्मन ममालिक के कहने पे पाकिस्तानी इदारों को निशाना बना रहा है, हमारी अदलिया को निशाना बना रहा है, ये अदलिया को भी इस्तेमाल कर रहा है, हमारे दीगर इदारों को निशाना बना रहा है ये शख्स। और इस शख्स की जितनी भी साजिश, और मैं कहता हूं इस इंटरव्यू के बाद तो अवाम ने इसको जूते मारने चाहिए शख्स को। इस इंटरव्यू के बाद कभी बोलता है जी मेरा मुर्शिद जो है मेरी फलानी बेगम है। अब मैं उसकी पर्सनल लाइफ पर नहीं जाना चाहता, और इस शख्स की जहनियत क्या है, उस पर डेफिनेटली हम रिजर्वेशन हैं, और इस पर हम चाहते हैं कि सुओ मोटो नोटिस हो और उस मुलाकात की मजीद तफसीलात सामने आए, और जो भी उस मुलाकात में हुआ है वो पब्लिक के सामने मजीद ट्रांसपेरेंट आए, उसकी मुलाकात का मकसद सामने आए, मुलाकात क्यों हुई, किसके कहने पे हुई, और उसके बाद जो जो हुआ है सारी चीज़ों को सुप्रीम कोर्ट में उस पर नोटिस देना चाहिए। मुर्तज़ा साहब मजीद इस चीज़ पे बात करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शजील साहब ने काफ़ी तफसील के साथ तमाम गुजारिशात आप दोस्तों के सामने कर दी हैं। मैं भी कुछ सवालात इस हवाले से रेज़ करना चाहूँगा। पहली चीज़ तो ये कि जो लोग इमरान ख़ान साहब से छुप के मुलाकातें करते हैं, पोशीदा गुफ्तगू करते हैं, उनको ये समझ लेना चाहिए कि कोई भरोसा नहीं 3 महीने बाद कोई और इंटरव्यू दें और फिर आपका हवाला दे रहे हों। तो इसलिए वो जो हम कहते हैं ना कि ज़मीर के मुताबिक फ़ैसले नहीं होने चाहिए, इस मुल्क में कानून के मुताबिक, आइन के मुताबिक फ़ैसले होने चाहिए। समझता हूँ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। दूसरी चीज़, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पहले दिन से ये मौक़िफ़ है कि देखने की ज़रूरत है कि क्या पंजाब की असेंबली तोड़नी आईनी तरीके से तोड़ी गई या गैर आईनी तरीके से तोड़ी गई। और मैं समझता हूँ सबसे ज़्यादा गुफ्तगू अगर इस वक्त पाकिस्तान में होनी चाहिए तो उस मुतनाज़ा फ़ैसले के हवाले से होनी चाहिए, जो कि 63A का फ़ैसला अदालतों की जानिब से आया गया, जिस फ़ैसले के अंदर
आइन में क्या लिखा है और फैसले में क्या लिखा है, उसमें एक बहुत बड़ा तजाद है। मैं बहैसियत अदना से सियासी कारकुन के, अदना से कानून के तालिब इल्म के, ये समझता हूँ कि कानून बनाना, आइन साजी करना पाकिस्तान के पार्लियामान का काम है। और सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, दुनिया भर में बनाने का इख्तियार, कानून साजी का इख्तियार उस मुल्क की मुताल्लिका पार्लियामान को है, असेंबलियों को है। लेकिन बदकिस्मती के साथ कुछ फैसलों के ज़रिए आइन में लिखे गए अल्फाज को तब्दील कर दिया जाता है। कहते हैं ना, ताकत का सरचश्मा आवाम है। अगर इमरान खान साहब पाकिस्तान के वज़ीर आज़म थे तो उनको 2/3 अक्सरियत की ज़रूरत थी आइन को तरमीम करने के लिए। आज शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म हैं तो उनको 2/3 अक्सरियत की ज़रूरत है आइन में तरमीम करने के लिए। ये लोग लाखों करोड़ों वोट लेकर आते हैं, आवाम के नुमाइंदे होते हैं। उसके बावजूद, वज़ीर आज़म का हल्फ लेने के बावजूद, वो खुद बाय वन स्ट्रोक ऑफ पेन आइन को तब्दील नहीं कर सकते हैं, आइन की किसी शिक को तब्दील नहीं कर सकते। लेकिन बदकिस्मती के साथ आपको याद होगा, हमारी अदालतों से फैसले आए। नज़रिया ज़रूरत जस्टिस इरशाद हसन खान साहब की अदालत ने परवेज़ मुशर्रफ को आइन तब्दील करने की इजाज़त दे दी थी। अभी जो 63A का फैसला आया है, इसमें जो प्रोसीजर लिखा हुआ है, जो तरीक़ेकार दर्ज है, उस तरीक़ेकार को साइड में रख के एक फ़ैसला सुना दिया गया। सवाल ये खड़ा होता है, क्या अदालतों को आइन को चेंज करने की इजाज़त है? क्या इस मुल्क की तकदीर के फ़ैसले अदालतें करेंगी या पार्लियामान करेगा, मुंतखब नुमाइंदे करेंगे? आप आइन का प्रियम्बल उठा के देखें तो उस आइन साज असेंबली ने बड़े खूबसूरत अल्फाज लिखे हैं उसके अंदर, और वो अल्फाज यही हैं कि फ़ैसले कौन करेगा? आवाम के नुमाइंदे करेंगे। लेकिन बदकिस्मती के साथ आहिस्ता आहिस्ता उन अवामी नुमाइंदों के जो फ़ैसले होते हैं उनको सस्पेंड कर दिया जाता है, उनको रोक दिया जाता है, उनको कलअदम कर दिया जाता है। पाकिस्तान के पहले जमहूरी मुंतखब वज़ीर आज़म को मुतनाज़ा फ़ैसले के ज़रिए सज़ाए मौत दे दी जाती है, फांसी पर चढ़ा दिया जाता है। पाकिस्तान के वज़राए आज़म की मुंतखब हुकूमतों को डिसमिस कर दिया जाता है। पाकिस्तान के मुंतखब वज़राए आज़म को अदालती फ़ैसलों के ज़रिए डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है, और डिस्क्वालीफाई करने की मशावरत चल रही है। मैं समझता हूँ दो सवाल बड़े अहम खड़े होते हैं, और ये कौम को सोचने की ज़रूरत है, हम सबको सोचने की ज़रूरत है। अगर हम चाहते हैं कि इस मुल्क से अफरा तफरी ख़त्म हो, अगर हम चाहते हैं कि इस मुल्क के अंदर स्टेबिलिटी आए, अनसर्टिनिटी ख़त्म हो, और वो फैसले ये हैं कि क्या कानून साजी, आइन साजी पार्लियामान में होगी या कहीं और होगी? क्या कानून साजी, आइन साजी पार्लियामान से अक्सरियत के साथ पास की जाती है, उसको कानून बने बगैर सस्पेंड कर दिया जाएगा? आप बताइए कि कानून साजी करने का एक प्रोसेस है, एक कौमी असेंबली है, एक सेनेट है, उस सेनेट फेडरेशन की नुमाइंदगी करती है, चारों सूबों की नुमाइंदगी है उसके अंदर, वो कानून साजी करते हैं, कमिटीज़ के ज़रिए जाते हैं। अब नोटिफिकेशन नहीं हुआ, उसको सस्पेंड कर दिया जाता है 1 घंटे के अंदर। तो यार फिर आसान रास्ता बना लेंगे, क्यों पार्लियामान के ज़रिए काम किए जाते हैं? ये भी फैसला किसी दिन कर दिया जाए कि सारे फैसले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान करेगा, कह देंगे
क्यों लोग सियासत करते हैं, लोगों से वोट लेने जाते हैं, उनके मसाइल सुनते हैं, उनकी गमी खुशी में उनके साथ बैठते हैं, अब आखिर में इस तरीके से तज़हीक की जाएगी? कैसे हो सकता है? रोज अकाउंटेबिलिटी होती है, रोज। वजीर आजम पाकिस्तान हो, वजीर आला हो किसी सूबे का, वो किसी ओहदे पर किसी को अपॉइंट कर ले तो अदालत सवाल पूछती है आपने डिस्क्रेशन किस तरीके से इस्तेमाल की है। सवाल ये मैं आपको अदालती फैसले बताऊंगा, जो जज साहिबान अभी केस सुन रहे हैं ना, उनके लिखे हुए फैसले बताऊंगा कि सवाल पूछा जाता है कि जी वजीर आला ने ये वाइस चांसलर को अपॉइंट किया, डिस्क्रेशन कैसे इस्तेमाल कर ली। बेमिसाल नज़ीर है हमारी अदालतों की, वो कहते हैं डिस्क्रेशन नहीं होनी चाहिए, डिस्क्रेशन को रेगुलेट करने की जरूरत है। ये शर्जील मेमन साहब वजीर बैठे हैं, डिस्क्रेशन इनके पास नहीं होनी चाहिए, इनके कार होना चाहिए। जब पार्लियामान कहती है, जब पार्लियामान अक्सरियत के साथ ये फैसला करता है कि आइन ए पाकिस्तान आर्टिकल 176 ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट का मतलब है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और बाकी मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान, यानी कि सुप्रीम कोर्ट कोई एक फ़र्द नहीं है। सुप्रीम कोर्ट वो तमाम जज साहिबान हैं जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में आइन के तहत बैठे हैं, जिन्होंने हल्फ लिया हुआ है। और आर्टिकल 184 ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट सुओ मोटो इख्तियार एक्सरसाइज कर सकता है। तो अगर पार्लियामान ये कहता है कि आइन पाकिस्तान में ये लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट कोई एक फ़र्द नहीं है और सुओ मोटो लेने का इख्तियार सुप्रीम कोर्ट का है, साजी करता है, तो कानून बनने से पहले उस कानून की अमलदारी को रोक दिया जाता है। दुनिया में इसकी मिसाल मिलेगी आपको? मैं आपको 1979 का 89 का एतजाज एहसन साहब का केस की मिसाल पेश करना चाहूँगा, जो सुप्रीम कोर्ट के 11 जज साहिबान ने फैसला दिया 1989 में, और उन्होंने कहा कि हम कानून को स्ट्राइक डाउन कर सकते हैं। लेकिन तमाम आर्ग्यूमेंट सुनने के बाद कि क्या वो आइन से मुतासादिम है नहीं है, लेकिन हम प्री मेच्योर तरीके से सस्पेंड नहीं कर सकते। वो 11 जज साहिबान ने फैसला किया 1989 में। हम एक कॉमन लॉ कंट्री है, प्रेसिडेंट मैटर करता है हमारे मुल्क में। वो 11 जज साहिबान का फैसला उन्होंने साइड में उठा के फेंक दिया। अभी 8 जज साहिबान ने फैसला कर दिया। ये पूरा सेनेट मौजूद है, पूरी कौमी असेंबली मौजूद है, वन स्ट्रोक ऑफ पेन सब कुछ खत्म हो जाता है। और शायद मेरी बात किसी को पसंद ना आए, लेकिन मैं आज ये बात करना चाहूँगा कि अगर हमारी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, जो कि होती है और होनी चाहिए, ब्यूरोक्रेसी की अकाउंटेबिलिटी होती है, होनी चाहिए, तो क्या अदालतों की अकाउंटेबिलिटी नहीं होनी चाहिए? क्या वो 4 जज साहिबान जिन्होंने मुतनाज़ा फैसला जुल्फ़िकार अली भुट्टो के केस में दिया था, जिस फैसले के ऊपर एक जज साहब जिन्होंने खुद फैसला दिया था, जस्टिस नसीम हसन शाह साहब, जो बाद में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बने, उन्होंने खुद एक टीवी इंटरव्यू में नहीं कहा कि वो फैसला गलत था? क्या इसके ऊपर अकाउंटेबिलिटी नहीं होनी चाहिए? शाद हसन खान साहब ने, उनकी अदालत ने फौजी आमिर को, डिक्टेटर को, आइन को अमेंड करने की इजाजत दी। उसकी अकाउंटेबिलिटी नहीं होनी चाहिए? जो लोग आज जो एक ऑडियो टेप आई है, मैं पर्सनली इन चीज़ों का हामी नहीं हूं, लेकिन ये किरदार लोगों का बता रही है। एक साहब केस में कहते हैं
ये डिस्क्वालिफाइड, दूसरे को कहते हैं सादिक और अमीन। नस्ला टावर के केस में कहते हैं गिरा दो, तोड़ दो, मिसमार कर दो उसको रहने का। और इस्लामाबाद में 1 कॉन्स्टिट्यूशनल एवेन्यू को कहते हैं कि उसको रेगुलराइज कर दो। जो कहते हैं कि एनआईसीवीडी वापस भेज दो इस्लामाबाद, जिन्ना अस्पताल वापस भेज दो इस्लामाबाद। समझता हूं कि कहीं ना कहीं अकाउंटेबिलिटी का फुकदान है। और आइन के अंदर वो आर्टिकल 209 की शिक है ना, जुडिशल अकाउंटेबिलिटी की, वो आज तक आप बता दें मुझे, कोई अगर बता दे कि आज तक किसी मुअज़्ज़िज़ जज साहब के खिलाफ कार्रवाई की गई हो। ये शिकवे चल रहे हैं कि शायद रेफरेंस फाइल हुए हुए लोगों के खिलाफ रेफरेंस टेकअप नहीं हो रहे। एक उसूल है, अगर शर्जील मेमन साहब मुझे अपॉइंट करेंगे कहीं, या मैं शर्जील मेमन साहब को अपॉइंट करेंगे, तो ये सवाल खड़ा हो जाएगा, ये दोस्त हैं, कॉलीग हैं, एक दूसरे को अपॉइंट नहीं कर सकते। उसूल अंग्रेजी का, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, नो मैन शुड बी द जज ऑफ हिज ओन कॉज। मुझे अपने बारे में, अपनी ज़ात के बारे में, अपने से रिलेटेड लोगों के बारे में फैसला नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं बायस्ड हूँगा, मेरा दोस्त है, मेरा जानने वाला है कोई। यहाँ पे इनके केस में अकाउंटेबिलिटी भी इनकी है, करते भी यही है। मैं समझता हूँ ना, कंटेम्प्ट फला केस का हवाला देते हुए कह दो, खुदारा ये कंटेम्प्ट टाइप ड्रकोनियन कवानीन को इस्तेमाल करके लोगों की ज़बाबंदी ना करें। इस मुल्क को आईन और कानून के तहत चलने दें और एक ऐसा पाकिस्तान बनाएं जो सबके लिए बराबर हो, जिस पर कोई तफरीक ना हो, किसी सियासी जमात के दरमियान भी तफरीक ना हो, किसी अफसर के दरमियान भी ना हो, किसी जज के दरमियान भी ना हो, किसी मजदूर के नाम भी ना हो, किसी सियासी कारकुन के हवाले से भी ना हो, किसी मीडिया कारकुन के हवाले से भी ना हो। एक ऐसा पाकिस्तान हो जिसका ख्वाब अल्लामा इकबाल ने देखा था और कायदे आज़म ने वो बना के दिया। बहुत शुक्रिया।